आईजी पंजाब की और निगरान वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो लग रहा है कि वो किसी भी वक्त ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं। मुझे तारीख में किसी एक भी लीडर का नाम याद नहीं है जिसने रजिस्ट करके आवाम को बुलाकर और इस तरह से रेजिस्टेंस का माहौल बना के गिरफ्तारी को अवॉइड कर लिया हो। आसिफ अली जरदारी साहब का केस हमारे सामने है। वर्कर्स मुश्तइल हो गए, उन्होंने कहा कि आप इश्तियाल में मत आएँ, मैं खुद जा रहा हूँ गिरफ्तारी देने के लिए। गिरफ्तारी हर सूरत मतलूब है, हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अदालत के अब अहकामात भी आगे हैं, कोई बीच का रास्ता कोई निकल सकता है। कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुने और सुनकर और जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको एक दिन के लिए मुअत्तल कर दे। अब ये NCOC ने अलर्ट ये जारी किया है कि कोरोना की नई अक़साम के फैलाव का खदशा है और कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो दुनिया भर में दोबारा फैल रहा है। अब एक नई चीज़ ऐड की गई है कि जी कोरोना आ गया है, अब तो वैसे इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जलसे नहीं हो सकते, रैलियाँ नहीं हो सकती। तो ये एक नई वारदात शुरू कर दी गई है। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। अगर देखा जाए आईजी पंजाब की और निगरान वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो लग रहा है कि वो किसी भी वक्त ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ ही देर में हम इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऑपरेशन मुकम्मल कर सकते हैं। अदालत के अहकामात पर अमल दरामद होगा। सेशन अदालत की तरफ से इमरान खान साहब की दरख्वास्त खारिज की गई, जो कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त थी, और अदालत ने वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा है और यही कहा है कि जी इमरान खान साहब को हर सूरत गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। जज साहब ने भी कहा था कि सब कुछ लिख दिया है फैसले में और पढ़कर मज़ा आएगा। अब वकला इसकी बेहतर तशरीह कर सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम मराहिल बताए हैं कि होता क्या है वारंट गिरफ्तारी और इस पर अमल दरामद क्यों और किस तरह से ज़रूरी है, और इमरान खान साहब को हर सूरत पेश होना होगा। लेकिन साथ मुज़ाकरात की बात हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में तौसीह की गई है कल सुबह तक के लिए कि कोई ऑपरेशन ना किया जाए। अब लग रहा है कि हुकूमत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ज़मान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के बाहर बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं, पहले से भी ज़्यादा। लिहाजा अगर ऑपरेशन शुरू होता है तो फिर यही नज़र आ रहा है कि फिर हालात एक दफ़ा कशीदा होंगे। मुल्क की मईशत की बात करें तो कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही। पेट्रोल के बाद अब बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। इसाक डार साहब कह रहे हैं IMF बड़ी सख्त शराइत रख रहा है। अब इन हालात में क्या मुल्क इस तरह से मज़ीद अफरा तफरी का, अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? होगा क्या? इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भरपूर कोशिशें ये भी नज़र आती हैं कि इलेक्शन हो ही ना। इमरान खान साहब चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन अगर हालात ख़राब हुए तो फिर शायद इलेक्शन मज़ीद मुश्किल हो जाए। इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से ही आज हम सबसे पहले बात करेंगे। यही हमारी ब्रेकिंग स्टोरी है। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं और सदीक जान भी कुछ ही दे रहे हैं। मुजम्मिल, अब एक सवाल जो आज IG साहब से भी हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उन पर अमल दरामद के लिए क्या हुआ? क्योंकि मरीम साहब भी कहते हैं पलड़े बराबर हों, तो IG साहब का जवाब ये था किसी और वारंट गिरफ्तारी पे फिर कभी बात करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जाती हैं कि जी 4 दिन पहले क्या ज़रूरत है, इमरान खान साहब लिख कर दे रहे हैं, हर सूरत पहुँचेंगे। अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहा जा रहा है फवाद चौधरी और दीगर लोग शामिल कुरैशी IG से मुज़ाकरात कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई इस तरह का हल निकालें। आपको लगता है कोई हल निकल आएगा? देखें, पहली बात तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि इस नैच पे हालात को आना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो समात हुई है उसके अंदर भी ये सवाल जब बताया गया अदालत को कि हालात बड़े कशीदा हैं, ख़राब हैं, तो कोर्ट ने ये सवाल किया कि क्यों हालात ख़राब हैं, क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा कोई अदालती हुक्मनामा सामने आता है तो उसकी तामील होनी चाहिए, और ये भी कहा गया कि कोऑपरेट करना चाहिए था अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन रेजिस्टेंस क्यों शुरू हुई ये सवाल अदालत ने किया, बड़ा रेलेवेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आइंदा अगर गिरफ्तारी की कोशिश होती है कहीं से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्केपेबल नहीं है। जिस तरह से पहले दीगर सियासी लीडरान की गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, मुझे तारीख में किसी एक भी लीडर का नाम याद नहीं है जिसने रजिस्ट करके आवाम को बुलाकर और इस तरह से रेजिस्टेंस का माहौल बना के गिरफ्तारी को अवॉइड कर लिया हो। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब के जो वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं, बेशक वो पुलिस के साथ जो है वो झड़पों में भी शरीक होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर पथराव भी होता है, आंसू गैस की शेलिंग भी होती है। इस सब के बावजूद जो रेड प्रिवेल करती है वो स्टेट की ही प्रिवेल करेगी, चाहे वो आज हो, 18 तारीख को हो या उसके बाद हो। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि रेजिस्टेंस का ये माहौल पैदा होना चाहिए नहीं था, जो कि हो चुका है। और इसमें इमरान खान साहब की मैं गुफ्तगू आज सुन रहा था, उनके जो खदशात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं।
वो ये समझते हैं कि उनको टॉर्चर किया जाएगा। उन्होंने इस बात को रिपीट भी किया है कि मेरे ऊपर तशद्दुद का प्लान बना लिया है इन्होंने और मुझे असैसिनेट भी कर सकते हैं ये। और साथ साथ कोर्ट की पेशी पर भी मैं नहीं समझता कि उन्होंने कानूनी मामलात पर बात की है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे असैसिनेट किया जाएगा और मुझे ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरी जान को ख़तरा है। तो ये सारी सूरत हाल मुझे लग ही रही है कि खान साहब के जो खदशात हैं वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गए हैं उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको, कि अगर कहीं से वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं या फिर पुलिस आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए तो वो कोऑपरेट करने को ही तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की जो आपने बात की, यकीनन अगर बिल्कुल सिमिलर केस है और गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं तो फिर उस पर भी वैसा ही हमें देखना चाहिए कि अथॉरिटीज़ हरकत में आएँ जो कि खान साहब के केस में आ रही हैं। लेकिन वैसा नहीं है। हर हुकूमत में ऐसा ही होता है कि जो सेंटर में होता है उसको ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो पुलिस है वो कभी भी डीपोलिटिसाइज नहीं हो सकी। हालांकि इमरान खान साहब का एजेंडा भी ये था जब वो पॉलिटिक्स में आए थे कि पुलिस को हमने गैर सियासी करना है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो इस सारी सूरत हाल में लगता यही है कि इमरान खान साहब के जो खदशात हैं वो यही हैं कि मुझ पर टॉर्चर होगा, मुझे दीगर जो है केसेस में भी घसीटा जाएगा और मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा, और एक बार अगर मैं बिहाइंड द बार्स जाता हूँ तो फिर बाहर आना अदालत की जो कमांड है वो तो होगी, लेकिन हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जो है वो शहर भी चेंज करवाएगी, टॉर्चर भी करेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये इनएस्केपेबल सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के जो खदशात हैं उनको अदालत की तरफ से भी एड्रेस किया जा सकता है कि आया अगर कैदियों के जो हुकूक होते हैं अगर वो वायलेट हों तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। तो इसीलिए इस केस के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के खदशात को अगर दूर कर दिया जाए तो ये जो कशीदगी का माहौल है जिससे लाहौर के शहरी सफ़र कर रहे हैं, मुल्क में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है जो आज कोर्ट में भी बात हुई, उसको अवॉइड करना मैं समझता हूँ मुजम्मिल यही शायद ये हल हो सकता है कि क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहते। वकला ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप रखेंगे कहाँ, आपने तो अदालत में पेश करना है, क्योंकि कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई इमरान खान साहब सजा याफ्ता नहीं, उनको सजा नहीं हुई, सजा सुनाई नहीं गई, जुर्म साबित नहीं हुआ, ये सिर्फ पेशी है जो पेशी लाजमी बनानी है अदालत के सामने, और ऐसा माजी में हमने देखा भी नहीं। अब ये एक मसला है, या तो फिर कोई अदालती तहवील इस तरह से हो जाए कि जैसे ही वो पुलिस आती है तो फ़ौरन किसी अदालत में हो सके, वरना तो वो 2-3 दिन कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, ये शायद उनके खदशात हैं। कातिलाना हमला हो चुका, वजारत दाखिला कहती है जी उनको दहशतगर्दी के जरिए निशाना बनाने का खतरा है। हम देखते हैं मरीम नवाज साहब के पास बेहद सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब से सिक्योरिटी हटा दी गई है। अब अगर इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को, वोटर्स को देखें तो उनके ज़हन में तो ये आएगा कि जी पहले भी तशद्दुद हुआ है, पुलिस कस्टडी में हमारे यहाँ कल्चर है, आईजी साहब खुद मानते हैं। मैंने वो खुद उनका जुमला सुना है कि मुजम्मिल शाह की शहादत के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी उसके नाजुक अज़ा पर जो टॉर्चर निशान थे, ये आईजी के अल्फाज हैं कि वो ज़िले शाह की बात हो रही, तो ज़िले शाह पर जो टॉर्चर था उस पर उन्होंने कहा कि जी उसके नाजुक अज़ा पर जो टॉर्चर निशान है तो वो कहते हैं ना हम पुलिस वाले करते हैं, तो इस वजह से उस पर बात लोग कर रहे हैं। यानी ये एक हमारा कल्चर रहा है। तो वो खदशात किस तरह से दूर हो सकते हैं? क्या कोई हाई कोर्ट में जिस तरह मामला है उधर को गारंटी हो, क्योंकि सेशन कोर्ट में तो मामला खत्म हो गया, वरना सेशन कोर्ट कह सकती थी कि जी फौरी तौर पर जैसे गिरफ्तार 18 नहीं उससे पहले ही हमारे पास ले आए। बिल्कुल, देखें ना, इसमें मैं नहीं समझता कि अब मसला यही है ना कि अगर जिसने ये इस रिट को इम्प्लीमेंट करना है वो पुलिस है, अगर पुलिस की कस्टडी से आप इस तरह से खदशात का इजहार करते हैं तो मैं नहीं समझता उसमें कोई अल्टरनेटिव इस तरह का मौजूद है कि इमरान खान साहब को वो जो उनके खदशात हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि सेंटर में जो हुकूमत बैठी हुई है वो उन्हीं को नॉमिनेट कर चुके हैं। जो पहले हमला हुआ था खान साहब में के ऊपर, उस पर भी वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म मुलव्विस हैं, राना सनाउल्लाह साहब मुलव्विस हैं। तो इस सूरत हाल में अगर वो एक्यूज़ ही अथॉरिटीज़ को कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ये अनअवॉइडेबल हो जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि जब मैंने अंडरटेकिंग दे दी कि मैं 18 तारीख को पेश हो जाऊंगा, तो उसके बाद ये सब कुछ ड्रामा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पेश करने का कहा जा रहा है, अगर आपने ज़मानत इंटरिम बेल भी हासिल करनी है उसके लिए भी आपको पेश होना पड़ेगा। जिस तरह कोर्ट के रिमार्क्स मेरे सामने आज मौजूद हैं तो यही कहा जा रहा था कि हम जो है वो मुल्ज़मान हमारे पास पेश होते हैं, उसके बाद वारंट भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप पेश तो हों एक बार। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब ये चाहते हैं कि जो उनकी विल है उस नौयत का ट्रीटमेंट उनको मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की अपनी बात आप कर लें, इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लें, वो गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो उनको सराउंड करके गिरफ्तार किया, उन्होंने गिरफ्तारी दी। आसिफ अली जरदारी साहब का केस हमारे सामने है, वर्कर्स मुश्तइल हो गए, उन्होंने कहा कि आप इश्तियाल में मत आएँ, मैं खुद जा रहा हूँ गिरफ्तारी देने के लिए। तो ये चीज़ें अनअवॉइडेबल होती हैं। आप रियासत के साथ टकराव अगर करना चाहें इस तरह से, बेशक उसमें आप पर जो केसेस बनाए जा रहे हैं 70-75 FIRs हो चुकी हैं, अनजस्ट हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी विक्टिमाइजेशन लगती है जो करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद यू हैव टू सरेंडर बिफोर द लॉ, उसके बगैर जो है वो सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकती। स्टैंड स्टिल पर मुल्क आ चुका है, आप इतवार को जलसा करना जा रहे हैं, उसके हवाले से कोर्ट ने आज कह दिया कि नहीं वो हो सकता क्योंकि आप पहले बता नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है क्योंकि मुआशी हालात इतने ख़राब हैं। इसके अलावा इकॉनमी जो है वो मेल्टडाउन की तरफ जा रही है और पुलिस ऑपरेशंस हम देख रहे हैं हो रहे हैं, वर्कर्स सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी जान खतरे के अंदर है। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई गोली चलती है या कोई क्लैश ऐसा होता है जिसमें मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल सामने आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा क्राइसिस शुरू हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब इनसिक्योर हैं तो उसका ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इस हुकूमत को होगा। अगर उनको कुछ होता है तो इस हुकूमत में इतना दमखम या इतना मसल नहीं है कि वो इस प्रेशर को बर्दाश्त करें जो आवाम का प्रेशर है। तो इसीलिए अगर तो दानिशमंदी का मुजाहरा करे हुकूमत, तो उनकी जो इनसिक्योरिटी के खदशात हैं उसको दूर करने के लिए ख़ुद सामने आए, क्योंकि जैसे ही इमरान खान साहब के हवाले से कोई खदशात सामने आते हैं तो हुकूमत उस पर कॉपरेट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत को अपनी मर्ज़ी से ड्राइव नहीं कर सकते खान साहब, ना ही वो ये कह सकते हैं कि जब मैंने कह दिया पेश हो जाऊँगा तो हो जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि लॉ के आगे आपको जो है वो सरेंडर करना पड़ता है और स्टेट से लड़ना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। ये आपकी बात मुज़म्मिल बिल्कुल सही है और वो स्लिप ऑफ टंग के लिए मैं एक बार माजरत चाहता हूँ। अच्छा, ये देखें कि हम अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं, वहाँ से भी एक दिन का, जिस तरह आपने बताया कि इतवार को जलसा भी नहीं हो सकता, हालात इस तरह से हैं। लेकिन जो खदशात हैं, मनी औरंगज़ेब साहबा कहती हैं जी इन्होंने खुद गोली मरवा ली खुद को, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी फितना है, इसको हम ख़त्म करेंगे हर सूरत। तो ये तो ऐसे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता होता है, इमरान खान साहब तो वाज़ेह कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करना मकसद नहीं है, मुझे रास्ते से हटाना मकसद है, मुझे 100% यकीन है कि तशद्दुद किया जाएगा। और आज़म स्वाति, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, वो हम सब देखते हैं, चाहे फवाद चौधरी पर काला कपड़ा डालना वो भी एक तशद्दुद की किस्म है, या जाली केस बना देना, या जो उन पर कभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सके, उनका कुछ ऐसा है ही नहीं मामला। तो अब हुकूमत की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी तो मदद नहीं कर रही। एक इत्मीनान का फुकदान है कि पहले तुम लोगों ने तशद्दुद किया, अब भी करोगे, मसला ये है ही नहीं। और जो आपने बात की कि 80 से ज़्यादा मुकदमात होंगे, तो उसमें तो नज़र आ रहा है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ, यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है मुज़म्मिल, हैरानगी है कि FIA हो, इलेक्शन कमीशन है, नैब है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं पाकिस्तान में, वो सब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें देख लें। मैंने खुद वो लिस्ट देखी कि एक भी केस किसी और का नहीं था, सब इंसदाद दहशतगर्दी में तहरीक इंसाफ के लोग थे कि जो वहाँ पर जनाब जिनके खिलाफ केसेस हैं। तो हमारे मुल्क में तो कोई और डिपार्टमेंट, कोई इनकम टैक्स है, FBR है, कोई ऐसा नहीं रह गया कि जिसकी सारा फोकस। मैं तो देख रहा था इसहाक डार साहब भी बात ख़जाना की कम करते हैं, ये ज़रूर करते हैं कि ये हालात बुरे इमरान खान की वजह से, वो भी बैठते हैं सोचते हैं अच्छा इसको इमरान खान पे किस तरह डालना है। तो सारी सियासत, सारी हुकूमत, सारे फैसले तो इमरान खान के गिर्द घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखें इशूज़ की पॉलिटिक्स हो नहीं रही, जहाँ पर मसाइल की बात होती है। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मिसाल देनी पड़ रही है, लेकिन अगर मैं अपने हमसाया मुल्क की पार्लियामेंट का सेशन देखता हूँ तो उसके अंदर पॉलिसी डिस्कशंस हो रही होती हैं कि ये लेजिस्लेशन में ये चीज़ चेंज कर लें, ये तरमीम कर लें। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी पार्लियामेंट में जो डिबेट होती है वो इश्यूज़ के ऊपर होती है, वो आवाम के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, लेजिस्लेशन के लिए डिबेट हो रही होती है। हमारे यहाँ आप सेशन लगा कर देखें पार्लियामेंट का, सिर्फ ये बात हो रही है कि उसने साजिश कर दी या फिर वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया, उसने हमारा तख्ता उलट दिया, ये इससे पहले ये कर रहा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ शख्सियात के गिर्द सारी सियासत घूमती है। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स हो या फिर PDM की पॉलिटिक्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल कंडेमनेशन है कि इसने बुरा किया या इससे पहले जो हुकूमत थी उसका कसूर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है और मुल्क के हालात भी वही रिफ्लेक्ट करते हैं। जहाँ तक आपने FIRs की बात की तो हुकूमत वाजे कर चुकी है इस बात को, 80 FIRs काट के वो बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमने इमरान खान साहब को किसी ना किसी एक केस में जो है वो इसमें परसू करवा के बिहाइंड द बार्स लेकर जाना है और यही ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हमारी दो राय नहीं है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं। ठीक है सिद्दीक, आप इस पर क्या कहते हैं? गिरफ्तारी हर सूरत मतलूब है, हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है, अदालत के अब अहकामात भी आ गए हैं, कोई बीच का रास्ता कोई निकल सकता है? बिल्कुल, अभी ऑप्शन मौजूद है क्योंकि कल सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन करने से तो रोका हुआ है लाहौर हाई कोर्ट ने, और ऑपरेशन के बगैर इमरान खान की गिरफ्तारी हो नहीं सकती। तो कल 10 बजे ये भी हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जो अपना ऑर्डर है उसको एक दिन और एक्सटेंड कर दे कि ऑपरेशन ना करें। अगर ऑपरेशन के से रोक दे लाहौर हाई कोर्ट तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेशन के बगैर, ताकत के इस्तेमाल के बगैर तो इमरान खान की गिरफ्तारी हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन ये है कि कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुने और सुनकर
और जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको एक दिन के लिए मुअत्तल कर दे 18 मार्च तक के लिए, परसों तक के लिए। क्योंकि मामला ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई थी तो वहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने बड़े जो उनके दलाइल थे उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम थी। एक तो उन्होंने ये कहा, और मैं आपको बताऊँ उसामा गाजी साहब, मुजम्मिल साहब, के जिस दिन ये तोशाखाना केस यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में था, मैं उस दिन भी मौजूद था वहाँ पे, और जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई वहाँ पे भी मैं मौजूद था। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उन्होंने उठाए थे ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना का ये जो कंप्लेंट भेजी गई थी इसके ऊपर। उनमें से जो 4 सवाल थे उनमें पहला तो एक उन्होंने मामला उठाया था कि जो दस्तखत हैं कंप्लेनेंट के, जिसने कंप्लेंट भेजी है, उन दस्तखतों में फ़र्क है। एक इन्होंने ये नुकता उठाया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि कंप्लेनेंट जो है उसको ऑथोराइज करने की अथॉरिटी कमीशन के पास थी, और कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान शामिल हैं। सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, उससे मुराद वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है। गवर्नमेंट जहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ होगा वहाँ पर सिर्फ अकेले वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो इसी तरह से जहाँ पे कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन, तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान होंगे। तो दूसरा ये उन्होंने उठाया था। तीसरा उन्होंने उठाया था कि 120 दिन के अंदर अंदर ये हो सकता था, जो कि नहीं है। कुछ और उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे, जिसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा था कि पहले आप इस कंप्लेंट के काबिल समाअत होने या ना होने पर आप फैसला करें। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं और आप फैसला सुनाते हैं कि हाँ ये काबिल समाअत है, फिर आप इमरान खान को बुलाएं, और अगर इमरान खान नहीं आते फिर आप उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। दूसरा उन्होंने ये भी उसका कहा था कि 18 को इमरान खान आएंगे, आप जो है वो सिर्फ आज के लिए इस्तिस्ना दे दें। इस्तिस्ना नहीं, ये 13 मार्च की बात कर रहा हूँ। इस्तिस्ना ना मिला और शाम को जब फैसला आया सेकंड टाइम, तो इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद हो गई और कहा गया कि वारंट गिरफ्तारी बरकरार है और गिरफ्तार करके पेश करें। उन्होंने ये मामला चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा था कि मैंने जो कंप्लेंट के और इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने के दलाइल दिए थे, उस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने टाइम मांगा था तैयारी के लिए। तो मैं तो तैयार था, इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जितने दलाइल दिए काबिल समाअत होने या ना होने पर, उन दलाइल के बारे में जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने अपने फैसले में कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे वो दलाइल हुए ही नहीं है। उन्होंने कहा पहले ये तो वो करें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब पहली बार हो रहा है कि वो अपने करियर में किसी की ज़ाती हैसियत में भी गारंटी दे रहे हो कि वो पेश होगा, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वो इंश्योरेंस दे रहे हैं, तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करा रहे हैं, ये जाके आप ट्रायल कोर्ट को कराएं। ट्रायल कोर्ट में मामला भेजा गया। आज ट्रायल कोर्ट में 3 बार समाअत मुलतवी हुई, दलाइल हुए, और दलाइल के बाद अब दोबारा यही कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। कल परसों ये भी नुकता सामने आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अगर उनको पेश 18 को करना है तो फिर पहले गिरफ्तारी का क्या मकसद है पहले, क्योंकि इसके ऊपर भी कानून खामोश है, फिर पहले आप गिरफ्तार करके उनको कहां पे रखेंगे, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं। तो आप कल जो है वो ये भी हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट का ताकत का इस्तेमाल आपने नहीं करना तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर सुनती है तो मुअत्तल हो जाए, सस्पेंड हो जाए ये एक दिन के लिए जो वारंट गिरफ्तारी है। और तीसरा फिर यह है कि तीसरा फिर तसादुम का रास्ता है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ओपन है, अनाउंस कर चुकी है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, और अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत चाहती है कि इधर से भी खुदा न खास्ता लाशें गिरें, उधर से भी गिरें, खून बहे, कोई ऐसा मुल्क के अंदर काम हो, सिस्टम डीरेल हो और इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। इस वक्त हुकूमत के तमाम तर जो तवज्जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कराने पर है। और ये भी आपको बता दूं इंटरेस्टिंग बात कि अभी एक नई इन्होंने वारदात डाली, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब बार कि आप इलेक्शन को और इलेक्शन कम्पेन को रोकने के लिए एक नया कार्ड खेला गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा चलें, हम ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मरीम साहबा भी कह रही हैं जी जमहूरियत को अब भी खतरा है और अब भी साजिशें, वो क्या साजिशें हैं, और जिस तरह सदीक जान कह रहे थे कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं अब भी जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। 4 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाएं, नहीं वो 4 हल्कों से पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और हमजा शहबाज साहब 3 हल्कों से। अब सदीक जान, इस पर यह बात भी हो रही है कि मरीम साहिबा कहती थी इमरान खान 1 से ज़्यादा हल्कों में इलेक्शन लड़ते हैं, बड़ा ज़ाया होता है। अब खुद वो 4 से, हमजा शहबाज साहब 3 से, फिर साजिशों का भी वो जिक्र करती हैं। ये खबर भी अभी मैं देख रहा था ब्रेक के दौरान कि हुकूमत का प्लान ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर 80 से ज़्यादा केस हैं कि एक दफ़ा गिरफ्तारी हो फिर अगले से आगे से आगे, आपने बल्कि सबसे पहले तो आपने बात बताई थी, तो वो कैंपेन ना कर सके। और मरीम साहिबा सरकारी, ज़ाहिर है तमाम हम देख रहे हैं उनको मुआवनत हासिल है, तो भरपूर तरीके से कैंपेन करें। क्या इससे हमारे यहाँ वोटर मरूब हो जाता है कि जी एक शख्स गिरफ्तार है, दूसरी तरफ कैंपेन है, इससे कोई फ़ायदा होगा या उल्टा नुकसान हो सकता है? और वो जो आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से एक और ख़बर भी है।
बिल्कुल, मैं वो पहले आपको बता देता हूँ कि ये एक नई वारदात इन्होंने डाली है। और उसामा भाई, ये स्क्रिप्ट हमारे लिखने वाले ना इतने, ये मैं क्या कहूँ इन बेचारों के, जो इनका स्क्रिप्ट लिखने वालों का इस हुकूमत में कम से कम स्क्रिप्ट लिखने वाले अच्छे रख लो यार। अरबों रुपए की करप्शन लूट मार इस मुल्क के अंदर हुई है, थोड़े से पैसे ज़्यादा दे लो, किसी को बाहर से बुलवा लो, थोड़ा सा अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लो। आप देखें कि चेयरमैन नैब मुस्ताफ़ी होते हैं, उसी दिन इमरान खान को, फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी को नोटिस हो जाते हैं। उधर जो पाकिस्तान बार कौंसिल वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रेफरेंस दायर करने का ऐलान करते हैं, और वहाँ से वो गाड़ियों में बैठ कर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस चले जाते हैं, वहाँ शहबाज शरीफ के साथ बैठ के, और वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं कि हम ये पाकिस्तान बार कौंसिल को और वकीलों को ये माली फ़ायदे दे रहे हैं। अब आज इन्होंने एक ट्वीट किया है, बल्कि एक ऐलान किया है, ये NCOC ने एक अलर्ट जारी किया है जनाब, और मैं कह रहा हूँ ये अपने ही चीज़ से पकड़े जाते हैं। अब इसमें तारीख इंपॉर्टेंट लिखी गई है, जो तारीख जिसको नोट करें आप, 30 अप्रैल। अगर यकीन करें यहाँ पे अगले 3 माह का लिख देते, 1 माह का लिख देते, थोड़ा सा एक लगता कि यार कोई है वाकई मामला। अब ये NCOC ने अलर्ट ये जारी किया है कि कोरोना की नई अक़साम के फैलाव का खदशा है, और कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो दुनिया भर में दोबारा फैल रहा है, और इसके बचाव के लिए हम नया अलर्ट जारी कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी है। अस्पतालों और दीगर हेल्थ केयर सेंटर्स में भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जा रहा है। अब इसका मकसद है, ये अब एक चीज़ शुरू हो रही है, अब ये भी एक चीज़ डाल दी जाएगी, ओ जी कोरोना आ गया, नया वेरिएंट आ गया जनाब, वो जी लोग मर रहे हैं जी, ये हो गया जी, वो हो गया। क्योंकि राना सनौला कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रैलियों पर, जलसों पर और इलेक्शन मुहिम पर पाबंदी लगाए, तो हर तरह की कोशिश की जा रही है। अब एक चीज़ ऐड की गई है कि जी वो जी कोरोना आ गया, अब तो वैसे इलेक्शन कैंपेन नहीं हो सकती, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जलसे नहीं हो सकते, रैलियां नहीं हो सकती, तो ये एक नई वारदात शुरू कर दी गई है। अब चलें, ये भी आप ऐड कर लें, कोई दुनिया जहान की कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं जो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए आप पाकिस्तान के अंदर जो है उसका खतरे की घंटी ना बजाएं। मुजम्मिल, आपको क्या लगता है इस तरह से इलेक्शन मुलतवी हो सकेंगे? क्योंकि अभी डेंगू का भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये कोरोना वाली जो बात उन्होंने की है, हो सकता है ये वही हो जो परवेज़ इलाही साहब को हुआ है बड़े इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर। लेकिन खैर, इलेक्शन की जो बात हो रही है उसमें जिस तरह आपने फरमाया इंट्रो के अंदर के जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी साजिश डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ ये है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली आपको डायरेक्ट करे, और उसके बावजूद उसको अवॉइड करने के लिए आप पहले ये कहें कि ग्राउंड हमवार करें और सबके लिए पलड़े बराबर करें, तराजू की दोनों साइड्स को इक्वल करें, उसके बाद एहतसाब करें, उसके बाद इंतखाब की तरफ जाएँ। तो इससे बड़ी साजिश कोई नहीं हो सकती कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को ही उखाड़ के बाहर फेंक दें और आप ये कहें कि इंतखाब डिले करने के लिए हम हर हरबा आजमा लेंगे। इसीलिए मरीम साहिबा का जमहूरियत के लिए बात करना आजकल मुझे ज़रा जो है वो सही नहीं लगता, प्रॉपर नहीं लग रहा। और जहाँ तक बात है डेमोक्रेसी के प्रोसेस की, तो वो तभी आगे चलती है जब मैंडेट फ्रेश होता है, जब 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आती है और कंटिन्यूएशन होती है पॉलिसीज़ की। लेकिन यहाँ पर तो ये देख रहे हैं कि अब इसी सेटअप को लंबा करने के लिए और तवालत देने के लिए जो है वो सारी एनर्जीज एक्सपेंड की जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बयान में कोई उनकी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो इसलिए कह रही हैं कि जो उनका मुतालबा, जिसको वो बार बार दोहराती हैं कि पहले आप हमें जो है वो हमारे मुतालबात मानें, इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी अगर होती है तो उनको इंतखाब में पार्ट लेने की परमिशन दी जाए, और उसके बाद हमारा मूड बनेगा इलेक्शन करवाने का। अदरवाइज़ वही है कि हमने फ़ंड नहीं देना, हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इनकार करना है। तो इसीलिए जमहूरियत की बात मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही मरीम साहिबा की तरफ से। वैसे उन्होंने कहा रियासत से कोई नहीं टकरा सकता और हर सूरत इमरान को गिरफ्तार होना होगा, रियासत बड़ी है, लेकिन यही रियासत मियाँ नवाज़ शरीफ को आज तक वापस ला नहीं सकी। अब ये जो बात हो रही है इलेक्शन डिले की, इसमें एक बड़ी खौफनाक बात यह है कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप इलेक्शन जितना आगे ले जाएं, डिक्टेटरशिप में होता है कि चलें आपने आईनी हाथों से दबा लिया, सब कर लिया, तो अब हालात बड़े फ़र्क हैं। फिर ये एक 13 जमाती इतिहाद है। तो सदीक जान, अब ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त माशी बदहाली, पेट्रोल आलमी मार्केट में 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आया, $66.77 फ़ी बैरल पर, और यहाँ पर पिछले तकरीबन 15 दिन में 13% नीचे गया, और यहाँ पर ₹5 बढ़ गया, ₹13 डीजल बढ़ गया। फिर साथ ही खबर आ जाती है ₹3.23 फ़ी यूनिट बिजली भी बढ़ रही है। इसहाक डार साहब के पास फार्मूला ये है कि जी IMF की शराइत गैर मामूली तौर पर सख्त होती चली जा रही हैं, हमारे एटमी असासे महफूज हैं, हम कोई सौदा नहीं करेंगे। ये कोई डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं कोई IMF ने वो मांग लिए हैं, हम उनको बचाने के लिए सारी तबाही करते जा रहे हैं मीशत की। देखिए, ये तो इन्होंने जो एटमी असासों वाली बात की तो इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है 2 अखबारों में खबर शाये हुई है कि जो वजारत ख़जाना के हुकाम हैं जो IMF के साथ बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें लगता यह है कि IMF
के निशाने पर हमारे एटमी असासे हैं और कुछ लोग हमारे एटमी असासों को निशाना बनाए हुए हैं और उनका टारगेट कुछ और है। तो इसलिए शुक्र शुबात है उस पर इसहाक डार साहब ये बात कर रहे हैं, वो इसहाक डार साहब जिन पे मुझे नहीं यकीन करेगा, बल्कि आज लोगों के इस हवाले से शुक्र शुबात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर किसी की क्रेडिबिलिटी होती और कोई क्रेडिबल शख्स इसकी बात करता तो लोग यकीन भी कर लेते, लेकिन अब तो लोगों में और शुक्र शुबात पैदा हो जाएंगे कि यार अल्लाह खैर ही करे। इसहाक डार अगर ये बात कर रहे हैं तो जब भी इसहाक डार को बात करें तो उसको उलट ही समझना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने पेट्रोल की कीमतों की बात की, चलें इसमें होता यही है कि परचेजिंग जो है वो 1 माह पहले की जाती है या 15 दिन पहले की जाती है, तो ये भी चलें अगले 15 दिन देख लेते हैं, 1 माह देख लेते हैं। लेकिन अब ये जो अभी बढ़ाई है कीमत, उसका नुकसान ये होगा कि 1 हफ्ते बाद, क्योंकि माह रमज़ान शुरू हो रहा है, तो अब एक और महंगाई, आपको पता है वैसे माह रमज़ान में जो है वो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं और पिछले 10 माह से हम देख रहे हैं महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और अब माह रमज़ान शुरू होने से 1 हफ्ता पहले जो लोगों को ये गिफ्ट दिया गया हुकूमत की जानिब से, और फिर इन्होंने फ्रॉड क्या किया उसामा गाजी साहब, इन्होंने ये किया है कि चीज़ें जो है ना, अगर कोई 100 रुपए की चीज़ थी उसको यूटिलिटी स्टोर पर 200 का करके और आप 20 रुपए जो है वो सब्सिडी देके उसको 180 पे ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं वज़ीर आज़म पैकेज के नाम पर। इस तरह की तो वारदातें कर रहे हैं, लोग कहाँ इन चीज़ों से बेवकूफ़ बनेंगे। जी मुजम्मिल, ये जो कुछ हो रहा है, पेट्रोल बिजली महंगी, इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट्स, देखें सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ये वो इश्यूज़ हैं जिस पर हुकूमत को अपनी एनर्जी एक्सपेंड करनी चाहिए थी और साथ साथ हमें भी इस पर डिबेट करनी चाहिए थी, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी हाइटन हो चुकी है कि सबसे आखिर में जो ग्रेव और संगीन मसाइल हैं कौम के इस वक्त, उसको डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले हमें अदालतों की बात करनी पड़ती है, कोर्ट पेशियों की बात करनी पड़ती है, पुलिस ऑपरेशंस की बात करनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ी है, इसके ऊपर भी हुकूमत कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रही। रशियन ऑयल की जो डील हुई है उस हवाले से हम 1 साल से सुन रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी हफ्ते ख़त लिखा गया था और उसके बाद भी रशियन एम्बेसडर ने उसको डिनाई कर दिया कि इस पर कोई बात हुई है या नहीं हुई। और आगे चलकर फिर बिलावल साहब ने एक पॉइंट पर कह दिया कि हमारे पास रिफ़ाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और अब फिर सुनने को मिलता है कि शिपमेंट बहुत जल्द पाकिस्तान में आ रहा है। तो अगर इस तरह की रिलीफ आपको मिल रही है और प्राइस कटिंग भी हो रही है उस इम्पोर्ट से, तो उसके बावजूद आप कितनी देर तक इस तरह से पेट्रोल बढ़ाते रहेंगे, बिजली महंगी करते रहेंगे, क्योंकि आवाम की जो परचेजिंग पावर है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपये डीवैल्यू हो रहा है। इसके साथ साथ जो तमाम अफराद हैं इस वक्त जो वर्क फोर्स का हिस्सा हैं, उनकी आमदन में कमी हो रही है। तो इस सूरत हाल में महंगाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि शदीद ज़्यादती है आवाम के साथ। इसीलिए ये बात होती है कि लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी बनाएं। आप उसकी बात करें कि जो गवर्नमेंट आती है 3 साल में उखाड़ के सबको वापस भेज देती है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। और इसहाक डार साहब के अंडर तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो हो जाए, क्योंकि वो आके एंटी IMF पॉलिसी बनाते हैं, फिर अपने ही बयान से मुकर जाते हैं। तो इसीलिए एक मैंडेट ऐसा चाहिए जिसके लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग हो सके, उसके बगैर रिलीफ इम्पॉसिबल है। वो पहले आंखों में आंखें डालने की बात करते हैं, बिफिटिंग रिस्पॉन्स की बात करते हैं, फिर आंखों में आंखें क्या, वो फिर शर्मिंदगी से आंखें नीची करते हैं, मिन्नत समाजती करते हैं, बिफिटिंग रिस्पॉन्स दूसरी तरफ से आता है और फिर आए बाएं शाएं। अब हमारी वायरल स्टोरी, सदीक जान, जिस तरह से पूरे सपोर्ट मिली, जो FIA का नोटिस और सोशल मीडिया पे वो गर्दिश करता रहा, फिर जिस तरह मैं समझता हूँ जितनी भी साफ़ी बरादरी है वो आपके साथ खड़ी हुई, बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को देख कर कि जितने भी चैनल्स में लोग काम करते हैं, कोर्ट्स को कवर करते हैं, वो सब आपके साथ इकट्ठे हुए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फिर एक ऑर्डर आया है कि हिरासा ना किया जाए। लेकिन ये एक अजीब बात है कि अगर कोई बात है, वो मैंने नोटिस देखा है, उसमें तो कोई स्पेसिफिक कोई बात नहीं सामने आ रही, तो इस तरह वेगली और अजीबो गरीब ये केस बनाने की कोशिश हो रही है। क्या इस पर आपकी वकला से क्या बात हुई है, आगे का लाहेमल क्या है? देखिए उसामा भाई, परसों रात को एक मेहरबान है और उन्होंने मुझे कॉल की और बताया कि FIA जो है वो मुझे अरेस्ट करने वाली है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ज़रा कहीं साइड पर चले जाएं और आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें। मैं उस वक्त ऑफिस में ही बोल मौजूद था, ऑफिस के सामने ही। तो खैर मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया, मैंने कहा चलें देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो अपनी मूवमेंट है उसको महदूद किया और कल सुबह जो है फिर हम इंतज़ार में थे। फिर जब वो सोशल मीडिया पे भी रात को एक बात आ गई, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ जगहों से बात निकली, तो सोशल मीडिया पे भी आ गई। तो कल मुझे सुबह ही मियां अली शफाक साहब ने, बल्कि मुझे बाद में उन्होंने फ़ोन किया, उनकी टीम ने, उन्होंने अपनी टीम को पहले फ़ोन कर दिया और कहा कि आप एक पेटिशन तैयार कर लें ताकि अदालत से आप रजू करें और हम सदीक जान के लिए अदालत में जाएंगे और अदालत में जाकर और पुलिस FIA से पूछेंगे कि कहाँ FIR को दर्ज की गई है, क्योंकि ये नहीं पता था कि FIA ने की है, कोई FIR दर्ज की है, पुलिस ने की है, इस्लामाबाद में हुई है, रावलपिंडी में हुई है, लाहौर में हुई, कुछ भी पता नहीं था। तो हम इंतज़ार करते रह गए। तो कल जब इमरान खान साहब का तोशाखाना केस चल रहा था,
तो उस वक्त जो है वो मुझे एक दोस्त ने एक नोटिस भेजा, उन्होंने कहा कि मेरे तक ये नोटिस पहुंचा है कि ये आपके नाम का एक नोटिस जो है वो जारी हुआ है, और ये 20 फरवरी का नोटिस है। 24 फरवरी को तारीख लिखी हुई है कि पेश हों, लेकिन मुझे आज तक ये नोटिस नहीं मिला। और ये इसी तरह से हम बदनीयती देख रहे हैं कि नोटिस जो है वो पिछली तारीखों में इसलिए तैयार किए जाते हैं कि ताकि ये दिखाया जा सके कि हम इसको बुला रहे हैं और ये आ नहीं रहा। मुझे आज तक वो नोटिस नहीं मिला, और आज जो अदालत से रजू किया गया है, और ये भी आपको बता दूं कि उसके बाद जब मैं कोर्ट में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद था तो वहाँ तक कुछ लोग जो है वो आहत अदालत के अंदर आ गए, कुछ लोग आहत अदालत के बाहर मौजूद थे, अदालत के बाहर मौजूद थे। तो फिर ज़रा हमने फिर साकिब बशीर साहब और वहाँ जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दोस्त हैं एहतशाम कियानी साहब और दीगर, वो एक्टिव हुए, और फिर कल ही जो है वो एप्लीकेशन जमा कराई, पटिशन जो है वो जमा कराई। आज उसके ऊपर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने FIA को और पुलिस को नोटिस किया है और उनसे पूछा है कि वो रिकॉर्ड दें जितनी भी मेरे ऊपर अगर कोई FIRs हैं, कोई तहकीकात चल रही हैं, कोई एप्लीकेशन है मेरे खिलाफ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने उसी वक्त कहा था जब मुझे पता चला, मैंने कहा जी मुझे नोटिस दें, मुझे बुलाएं, जिस चीज़ का आपको जवाब चाहिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, हर एक जवाब दे है कानून को। अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन है मैं उसके जवाब दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि आप वो जो नोटिस सामने आया है उसमें लिखें कि मेरे ट्वीट्स जो है वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट हैं, और स्टेट जो है वो मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट बन गई है कि रियासत को जो है वो मुझसे खतरा है। ये तो ऐसे गद्दारी और पता नहीं बगावत और इसके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुजम्मिल, मुझे याद आ जाता है वो अमेरिकन फिल्म्स या वो देखते थे ड्रामे, बचपन में देखते थे तो वो होता था यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट एंड फॉर एन राइट टू हैव एन अटर्नी। वो जिस तरह बताते हैं कि जी आप हमारी कस्टडी में जब पुलिस अगर पकड़ती है तो अगर ये नहीं बताते तो उसको पकड़ ही नहीं सकते, अगर पकड़ा भी हुआ है तो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा कि आपके पास ये हक़ है कि आप खामोश रहें, आप हमसे हमें कोई बताएं ना कोई बात, और आपको वकालत के लिए भी वकील की भी सहूलत हासिल करने का हक़ है। लेकिन यहाँ बताया नहीं जाता कि आपके पास केस क्या क्या है, बंदा उठाओ गायब करो, नोटिस भी छुपा हुआ है, बस जी आपने कुछ कह दिया, पता नहीं क्या कहा है लेकिन आपने कहा है कुछ ऐसा। उसामा साहब आप ही रह गए हैं, मेरा ख्याल है बाकी सबको तो आ चुका है नोटिस। लेकिन खैर जहाँ तक बात इस सारे मामले की है तो सेडिशन के जो लॉज पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, अगर इसकी तारीख हम पढ़ें तो ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम के तमाम लॉज हैं। उसकी वजह यह है कि बैनुल अक़वामी तसल्लुत जो ब्रिटिश एम्पायर का था वो बड़े सेंसिटिव थे तनकीद को लेकर, और वो हमेशा ऐसी लेजिस्लेशन करते थे जिससे उनका जो रूल था यहाँ पर वो कहीं एंडेंजर ना हो जाए, उसको ख़तरा ना हो जाए। तो उसी को अगर हम उसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए 75 साल बाद पाकिस्तान में उन लॉज को रिवर्स नहीं कर पाए, पाकिस्तान को डीकॉलोनाइज नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यही है कि जो 1947 के बाद से हमने एक आज़ाद रियासत तश्कील दी है उसमें कानून साजी जो हमने की है वो यहाँ के शहरियों के लिए नहीं है, वो पहले प्री पार्टीशन में उसकी रूट्स मिलती हैं। इसीलिए इस तरह के जो लॉज हैं मैं समझता हूँ इस केस में भी कोई लॉन्गर रन में ये स्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस होते हैं पहले भी सहाफ़ियों के अगेंस्ट हमने देखे थे, वो सारे उड़ जाते हैं आगे जाकर। तो ये भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है इस केस। बिल्कुल सही, लेकिन पहले ये था कि चलो 5 साल में जितनी तादाद होती थी ये तो 11 महीने में उससे कहीं तादाद बढ़ गई है, और बोलने पर या लिखने पर बगावत गद्दारी बड़ी अजीब लगती है, जैसे किसी ने कोई हथियार उठा लिया हो, जैसे किसी ने कोई तोड़ने की कोशिश कर डाली हो, और बताया भी नहीं जाता कि क्या आपने कहा क्या है दरअसल। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।